गाजीपुर में कल सुबह नमाज के बाद सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। एसपी ओमवीर सिंह ने दी जानकारी। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा की सीजीएम गरिमा सिंह 1 महीने में देंगी रिपोर्ट। जुमे की नमाज और मुख्तार की मौत मामले में यूपी में हाई अलर्ट पर प्रशासन की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पूरे यूपी में प्रशासन ने लगाई धारा 144। प्रयागराज और मैनपुरी में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुख्तार की मौत पर यूपी में जबरदस्त सियासत। अखिलेश यादव बोले, हर किसी की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोली मायावती, परिवार के गंभीर आरोप की हो हाई लेवल जांच। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, मुख्तार की मौत पर संदेह, मामले की जांच होनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन ने किया सीट बंटवारे का ऐलान। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया से कटा पप्पू यादव का टिकट। पूर्णिया से टिकट न मिलने के बाद बोले पप्पू यादव, कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, देशहित में कांग्रेस का फैसला। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न मिलने पर केसी त्यागी का तंज, कांग्रेस में जोर शोर से गए थे, अब क्या होगा। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है कांग्रेस। 3 अप्रैल को शुरू करेगी घर घर गारंटी अभियान। महाराष्ट्र के सतारा में शरद पवार ने पार्टी वर्कर को किया संबोधित। कहा, बीजेपी को हराने के लिए सभी दल साथ आए, इस बार अलग तरीके से लड़ना होगा चुनाव। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को परमिशन मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, अखिलेश सहित उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में कहा, पीएम मोदी के लिए देश पहले, सपा बसपा के लिए परिवार। दिल्ली में नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कामरावती में कमल जरूर खिलेगा। बेंगलुरु में बीजेपी जेडीएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। दोनों दलों के वोट ट्रांसफर पर की गई चर्चा, बनाई गई रणनीति। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मिली बीआरएस सांसद के केशव राव। जुबली हिल्स में सीएम आवास पर की मुलाकात। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने एनसीडब्ल्यू में की शिकायत। टीएमसी नेता पर निजता हनन का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस से मिली कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल। कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस को आईटी ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। अजय माकन बोले, बीजेपी ने भी जानकारियां छिपाई। 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। कांग्रेस के बाद सीपीआई को इनकम टैक्स का नोटिस 11 करोड़ बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया। हिमाचल की मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। मंडी में चुनाव लड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात, जन्मभूमि की सेवा करने का मिलेगा मौका, कंगना रनौत का बयान। चमोली के थराली में सीएम धामी ने किया रोड शो। गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी भी रहे साथ। चुनाव प्रचार में जुटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन तिरुवल्लूर में कैंपेन के दौरान लोगों को किया संबोधित। मदुरई में एआईएडीएमके का संसदीय चुनाव ऑफिस का उद्घाटन। पार्टी महासचिव और पूर्व सीएम पलानीसामी ने की शुरुआत। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। लोगों से समर्थन करने की अपील की। सुनीता केजरीवाल का बयान, केजरीवाल ने जो कोर्ट में बोला उसके लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने भ्रष्ट और तानाशाही ताकत को ललकारा है। आपके कैंपेन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ पत्नी, दिल्ली वाले क्यों नहीं आ रहे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, दिल्ली में सरकार हथियाने की कोशिश है। ईडी के केजरीवाल के फोन का पासवर्ड मांगने पर बोले आतिशी, फोन ईडी को नहीं बीजेपी को चाहिए। राहुल गांधी ने महिलाओं को रोजगार पर पूछे सवाल, लिखा, देश में 3 में से सिर्फ 1 महिला के पास रोजगार, 10 में से केवल 1 महिला के पास नौकरी। बिल गेट्स ने मोदी का इंटरव्यू लिया। पीएम ने कहा, गलत हाथों में एआई नहीं आना चाहिए, इसके दुरुपयोग का खतरा है। भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन पर बोले पीएम मोदी, कहा, मैंने डिजिटल तकनीकी को प्रजातांत्रिक बनाया, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा, भारत की मेजबानी में कहीं अधिक समावेशी हुआ G20, ग्लोबल साउथ में सहयोग का बढ़ाया विश्वास। नई दिल्ली में एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। ताजा हालातों पर अपडेट लिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का बयान, भारत और यूक्रेन पारंपरिक दोस्त और सहयोग बढ़ाने पर देना चाहिए जोर। अरुणाचल के लोंगडिंग जिले में भड़की हिंसा, नामांकन में जांच के दौरान पथराव में एसपी घायल। राजूपाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपी दोषी करार। माफिया अतीक और अशरफ भी हत्याकांड में नामजद हैं। मुंबई में उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का दूसरा समन। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अमोल कीर्तिकर पर संजय निरुपम के हमले जारी, बोले खिचड़ी चोर अभी भी फरार। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया ने खेला क्रिकेट, पिच पर जमकर उड़ाए चौके छक्के। गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन। डिफेंस सेक्रेटरी के साथ कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल भी मौजूद थे। अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डौके गांव के खेत में बरामद किया गया ड्रोन। धार में भोजशाला के एसआई सर्वे का काम जारी। एसआई की टीम 22 मार्च से लगातार कर रही है सर्वे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक स्क्रैप गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसा, गहरी खाई में गिरी यात्री टैक्सी।
बिहार के मोतिहारी में सिरफिरे ने पत्नी समेत 3 बच्चियों की धारदार हथियार से की हत्या। मामले की जांच में लगी पुलिस। कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच, हिमस्खलन की चपेट में आई कई गाड़ियां, प्रशासन ने किया रेस्क्यू।